कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी गुरु क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो के लिंक आपको प्राप्त होते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, आप कैसे हैं? आज मैं आप लोगों के लिए समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.1 लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आज हम पहला प्रश्न करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, निम्न स्थितियों में से किन स्थितियों में एपी है और क्यों? पहली कंडीशन दे रखी है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया यदि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए है। हम हल करते हैं। हमें टैक्सी का किराया निकालना है। प्रथम किलोमीटर का किराया है, प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपए। प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपए देना पड़ता है और अगले किलोमीटर के लिए प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के 8 रुपए है। तो दूसरे किलोमीटर के लिए हो जाएगा, दूसरे किलोमीटर का किराया बराबर, ये 15 में 8 जोड़ देंगे, ये 23 रुपए हो गया। और तीसरे किलोमीटर के लिए निकालते हैं, तीसरे किलोमीटर का किराया बराबर हो जाएगा 23 में फिर 8 जोड़ते हैं, ये हो गया 31 रुपए। तो हमें जो अनुक्रम प्राप्त हो रहा है वो हमें अनुक्रम इस प्रकार प्राप्त हो रहा है। पहला हो गया 15 रुपए देना पड़ रहा है, फिर उसके बाद 23 रुपए हो गए, फिर उसके बाद 31 रुपए, ऐसे आते रहेगा। 31 के बाद 8 रुपए और जोड़ देंगे, 39 रुपए। तो ध्यान से देखिएगा, इन पदों में कितना कितना अंतर है, 8 रुपए का अंतर, और इन दोनों के बीच में भी 8 रुपए का अंतर, इन दोनों के बीच में भी 8 रुपए का अंतर। अर्थात जो क्रमांगत पद है उसमें एक नियत अंतर है। क्रमांगत पदों में अंतर नियत है, इसको हम सार्वंतर भी कहेंगे। ये नियत है। तो आप जानते हैं एपी में आपने देखा कि अगर क्रमांगत पदों में अंतर नियत होता है तो वो है समांतर श्रेणी होती है। यह समांतर श्रेणी है, अतः हम इसे कहेंगे यह एपी में है। एपी मींस दूसरे भाग में किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। माना बेलन में x यूनिट हवा थी, प्रत्येक बार में 1/4 भाग निकल जाता है। तो पहली बार कितना निकला? पहली बार निकली हवा ये पहले x थी तो x/4, उसका 1/4 भाग निकल गया। तो शेष कितनी बची? शेष बचेगी, शेष हवा बराबर, शेष हवा x पहले से मौजूद थी और उसमें से x/4 निकल गई। तो 4 × 4, 4x में से 1x गया, 3x/4। पहली बार में x/4 निकालने पर 3x/4 बच गई। अब दूसरी बार निकली हवा, दूसरी बार निकली हवा कितनी निकलेगी? जो दूसरी बार हवा का आयतन था, दूसरी बार में जो बचा हुआ हवा का आयतन था उसका 1/4 निकल जाना है। 3x/4 मौजूद था, उसका 1/4 निकल गया, अर्थात 3x/16 निकल गया। तो शेष हवा कितनी बची? दूसरी बार में शेष, दूसरी बार में शेष पहले मौजूद थी, दूसरी बार में 3x/4, ये 3x/4 दूसरी बार में थी, निकल गई 3x/16। तो ये हो गया 16 लॉस हो गया, 4 × 12 और 3 × 9x, ये 16 लॉस हो गया, 4 × 16, 4 × 12x, 12x ऋण 3x बराबर 9x, 9x/16 भाग बच गया। अब देखिए क्या अनुक्रम मिल रहा है हमको अनुक्रम मिला, पहले x थी, फिर बच गई 3, दूसरी बार में 3x/4, तीसरी बार में 9x/16। अब हमें अनुक्रम प्राप्त हुआ x, 3x/4, 9x/16। अब देखते हैं क्रमांगत पदों में कितना अंतर है। पदों में अंतर, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, 3x/4 में से x को घटाते हैं, ये हो जाएगा 4 900 हो गया,
3x ऋण 4x बराबर ऋण x बट्टे 4। पहले भाग में तो अंतर आया ऋण x बट्टे 4। अब इन दोनों का अंतर निकालते हैं, इन दोनों का अंतर आ गया, इन दोनों का निकालते हैं। 9x बट्टे 16 ऋण 3x बट्टे 4, तो लॉस हो गया 16, 9x 4 चक्को 16, तो 4 12x, अर्थात ये हो गया 3x बट्टे 16। अब देखिए पदों का अंतर जो है नियत नहीं है, यहाँ है ऋण x बट्टे 4 और यहाँ है ऋण 3x बट्टे 16, अर्थात जो सार्वंतर है, सार्वंतर या पदों का अंतर कह दीजिए, पदों में अंतर नियत नहीं है, नियत नहीं है। जब पदों में अंतर नियत नहीं है तो इसका मतलब ये एपी के फॉर्म में नहीं है, अतः एपी नहीं है, ये एपी में नहीं है। तीसरा भाग इस प्रकार है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद लागत, प्रथम मीटर की खुदाई लागत 150 रुपए और प्रत्येक मीटर की खुदाई 50 रुपए बढ़ती जाती है। हमें खुदाई करवानी है, उसकी लागत निकालनी है। प्रथम मीटर में जब खुदाई करवाई जाती है तो 150 रुपए लगते हैं, फिर अगले 1 मीटर में 50 रुपए बढ़ेंगे, फिर अगले 1 मीटर में 50 रुपए बढ़ेंगे, अर्थात प्रथम मीटर की खुदाई के लिए जो अदा करने पड़ते हैं वो है 150 रुपए। फिर दूसरे मीटर के लिए, दूसरे मीटर की खुदाई, दूसरे मीटर की खुदाई 150 रुपए पहले देने हैं पहले मीटर के लिए और 50 रुपए फिर बढ़ाने हैं, अर्थात 200 रुपए देने पड़ेंगे हमको। और तीसरे मीटर के लिए फिर 50 रुपए बढ़ जाएंगे, तीसरे मीटर की खुदाई, प्रश्न को समझ लेना है पहले, तो 200 रुपए में फिर 50 रुपए बढ़ जाएंगे, ये हो गया 250 रुपए, अर्थात इस प्रकार 50-50 रुपए बढ़ते जाएंगे। तो जो हमें अनुक्रम प्राप्त हो रहा है, जो संख्याओं का समूह प्राप्त हो रहा है, वो किस प्रकार प्राप्त हो रहा है? 150 रुपए पहले प्राप्त हो रहे हैं, फिर 200 रुपए और फिर 250 रुपए। अब देखिए क्रमांगत पदों में कितने का अंतर है? 50 रुपए का अंतर यहाँ पर है, 50 रुपए का अंतर यहाँ पर है, और अगले पाले में भी 50 रुपए का अंतर आएगा, अर्थात जो सार्वंतर है वो नियत है। ठीक है, जो क्रमांगत पदों के बीच, क्रमांगत पदों का अंतर नियत है, फिक्स है। अंतर हर पद में, दूसरे में से पहले को घटा 50, तीसरे में से दूसरे को घटा 50, तो नियत है। नियत होने पर हम कह सकते हैं ये एपी है, अर्थात यह समांतर श्रेणी में है। आते हैं पहले प्रश्न के चौथे भाग में। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए की धनराशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। मूलधन है 10,000 मूलधन को, और दर है 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज में दिया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन निकालना है। प्रथम वर्ष का मिश्र धन आप जानते हैं, सूत्र जानते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज वाले पाठ में आपने कक्षा 8 में भी पढ़ रखा है। ए बराबर होता है, A1 कह देंगे, P गुणा 1 धन R/100 की घात n, अर्थात P मूलधन है 10,000 गुणा 1 धन R हो गया 8/100 की घात 1, पहला वर्ष है, तो 10,000 गुणा 108/100, 108/100, ये 10,000 हो गया, 100 एकम 100, 108/100 की घात 1, तो पहले वर्ष का मिश्र धन हो गया। अब दूसरे वर्ष का मिश्र धन निकालते हैं। A2 बराबर हुआ P गुणा 1 धन R/100 की घात 2, ठीक है, 2 होगी, तो 10,000 P हो गया 1 धन 8/100 की घात 2, अर्थात
ये हो गया 10,000 गुणा 108/100 की घात 2। देखिए ये 10,000 गुणा 108/100 की घात 1, ये है A1, एक घात में A1, ठीक है। और बच क्या गया 108/100 की घात 1, 108/100, A1 गुणा 108/100 बच गया, ठीक है ना। 10,000 गुणा 108/100 A1 रख दिया इसकी जगह, और 108/100 की एक घात बची, वो ऐसे रख दिया। फिर तीसरे वर्ष का मिश्र धन, तीसरे वर्ष का मिश्र धन, ये हो गया A3 बराबर P गुणा 1 + R/100 की पावर 3, ठीक है। ये P हो गया 10,000, एक धन 8/100 की घात 3, ये हो गया 10,000 गुणा 108/100 की घात 3, ठीक है। ये इसको हम लिख सकते हैं 10,000 गुणा 108/100, 108/100 और 108/100। तो आपको पता है यहां से यहां तक कितना है, A1 है, आपने देखा ये हो गया A1 गुणा 108/100 की घात 2, ठीक है। A1 बराबर 10,000 गुणा 108/100, और A2 प्राप्त हुआ A1 गुणा 108/100, A3 प्राप्त हुआ A1 गुणा 108/100 और गुणा 108/100। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ये A2 है, ये यहाँ से यहाँ तक A2 है ना, इसको हम लिख सकते हैं A2 गुणा 108/100। यहाँ पर A1 प्राप्त हुआ 10,000 गुणा 108/100, A2 प्राप्त हुआ A1 गुणा 108/100, A3 प्राप्त हुआ A2 गुणा 108/100। अब हम अंतर निकालते हैं, पदों का अंतर A2 माइनस A1 निकालते हैं। A2 है A1 गुणा 108/100 माइनस A1। अब यहाँ से अगर हम A1 कॉमन ले लेते हैं तो ये बच जाता है 108/100 ऋण 1, ये हो जाएगा 100 यहाँ चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 108 में से 100 घटा 8/100 A1। A2 में से A1 का डिफरेंस जो आया 8/100 A1। अब A3 में से A2 माइनस करते हैं, A3 माइनस A2, A3 है A2 इंटू 108/100 माइनस A2, यहाँ से अगर A2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 108/100 और यहाँ 1 रह जाएगा, तो 100 से यहाँ गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 8/100 A2। आप देख रहे हैं पदों का अंतर बराबर नहीं है, दूसरे पद और पहले पद का अंतर आया 8/100 A1 और तीसरे पद और दूसरे पद का अंतर आया 8/100 A2। क्रमगत पदों का अंतर नियत नहीं है, नियत नहीं है, इसलिए एपी नहीं है। हम कह सकते हैं एपी नहीं है, एपी में नहीं होगा ये, ठीक है।